नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय देश भर में 36,000 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू करेगा। 50% जनजातीय जनसंख्या वाले गांवों को प्राथमिकता। निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। डेडिकेटेड फार्मा पार्क का हो रहा विकास। जल्द आएगी फार्मा पॉलिसी। पेयजल स्वच्छता मंत्री ने कहा, कोरोना के बावजूद सरकार ने 9 लाख घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया। 2024 तक 59 लाख से भी अधिक घरों का लक्ष्य। और कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की ओर झारखंड अग्रसर। रिकवरी रेट 98.48%। एक्टिव केस मात्र 127। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि उनका मंत्रालय देश भर में 36,000 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू करेगा। गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में श्री मुंडा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 50% जनजातीय जनसंख्या वाले गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय देश के जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के लागू होने के साथ राज्य में निवेश का वातावरण तैयार करने की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत उद्योग विभाग रांची के चान्हो प्रखंड में फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण पार्क विकसित किया जा रहा है। विभाग ने फार्मा पार्क निर्माण के लिए 35 एकड़ भूमि का चयन किया है। योजना के अनुसार सरकार सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े फार्मा उद्योगों को आवंटन के लिए 55 भूखंडों को आरक्षित किया है। इन 55 भूखंडों में से 30 भूखंड सूक्ष्म फार्मा उद्योग के लिए, 14 छोटी इकाइयों के लिए, 7 भूखंड मध्यम इकाइयों के लिए और 4 बड़े फार्मा इकाइयों के लिए आरक्षित भूखंड हैं। फार्मा पार्क प्रशासनिक भवन, कैंटीन, यूटिलिटी सेंटर, ईटीपी, सड़क नेटवर्क, ड्रेनेज सिस्टम, पुल, स्ट्रीट लाइट सहित सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से लैस होगा। इस तरह राज्य सरकार ने जमशेदपुर के पास आदित्यपुर में पूर्वी भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए दरवाजे खोले हैं। वहीं अब सरकार राजधानी रांची से सटे चान्हो में फार्मा पार्क में निवेशकों के लिए दरवाजे खोलने की राह पर है। फार्मा पार्क के लिए विभाग देश भर से निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नई फार्मा नीति के मसौदे पर भी काम कर रहा है। हाल में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट के दौरान इच्छुक निवेशकों ने पुरानी फार्मा नीति में चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए प्रावधानों की कमी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें समाधान का आश्वासन दिया था और अधिकारियों को एक समर्पित फार्मा का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। नीति में चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रावधान और फार्मा पार्क में चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए भूखंड आवंटन के प्रावधानों को शामिल करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है। टाटा, आधुनिक, डालमिया और अन्य कंपनियों के साथ 10,000 करोड़ रुपए के निवेश पर अपनी सहमति जताते हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि 2024 तक 59 लाख से भी अधिक घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की चुनौती है। आज चाईबासा में विभागीय समीक्षा के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना के बावजूद उनकी सरकार ने अब तक 9 लाख घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि वे टीम वर्क के तहत समन्वय स्थापित कर काम करें ताकि शुद्ध पेयजल की उपलब्धता को समय पर सुनिश्चित किया जा सके। सभी लोगों को हमने निर्देश दिया है कि हमारा लक्ष्य काफी बड़ा है। पहले काम की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। हमारे पड़ोसी राज्यों में जल जीवन मिशन के तहत जो लक्ष्य है, पड़ोसी राज्य हमसे काफी आगे चल रहे हैं और हम काफी पिछड़े हुए हैं। पिछली सरकारों में मात्र 3 लाख घरों तक पेयजल पहुंचाने का काम हुआ था। हमारी सरकार का जब से गठन हुआ तब से हम कोरोना से भी जूझ रहे हैं और भी तरह की विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए भी हमने 9 लाख घरों तक पहुंचने में सफलता पाई है। लेकिन लक्ष्य हमारा काफी बड़ा है। लगभग हमें 59,26,000 घरों तक 2024 तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। झारखंड मंत्रालय में कल दोपहर 4 बजे से झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसमें राज्य के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी। साथ ही कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। झारखंड कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की ओर अग्रसर है। प्रदेश की रिकवरी रेट 98.48% हो गई है। फिलहाल पूरे राज्य में कोरोना के 127 सक्रिय मामले हैं। इनमें से राजधानी रांची में ही 73 मरीज हैं। भारत ने कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 75 करोड़ टीके लगाकर नया इतिहास रचा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान लगातार नए कीर्तिमान बना रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में टीकाकरण में 75 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 72 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 4 करोड़ 90 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। इसके अलावा 8 लाख से अधिक टीके भेजे जा रहे हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। नंबर इस प्रकार हैं:
कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले पोषण माह को लेकर गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बैठक की। उपायुक्त ने अधिकारियों को किशोरियों के लिए अनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत जांच शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया। उन्होंने किशोरियों को हीमोग्लोबिन स्तर की जांच और गंभीर अनीमिया से ग्रस्त लाभार्थियों की सूची तथा अनीमिया मुक्त भारत के आलोक में ऐसे लाभार्थियों का उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया। चतरा में सक्रिय लकड़ी तस्करों के विरुद्ध दक्षिणी वन प्रमंडल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। वन क्षेत्र अंतर्गत टीकर गांव से वन विभाग की टीम ने 62 पीस करम प्रजाति की बेशकीमती लकड़ी का तैयार चौखट बरामद किया है। वनपाल प्रभात कुमार ने बताया कि तस्करों द्वारा जंगल का लाभ उठाकर अवैध रूप से लकड़ी की कटाई कर उसकी तस्करी की योजना बनाई गई थी। वन अधिनियम के तहत अज्ञात तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गिरोह में शामिल तस्करों की पहचान को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। चतरा में अवैध बालू तस्करी के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 13 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया है कि लगातार बालू तस्करी की मिल रही शिकायतों के आधार पर एक साथ हंटरगंज, गिद्धौर और सदर थाना क्षेत्र में अभियान चलाया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस को देखकर तस्कर और चालक मौके से भाग निकलने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि पकड़े गए ट्रैक्टरों के विरुद्ध खनन विभाग द्वारा फाइन वसूली की प्रक्रिया अपनाते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। खूंटी के तोरपा क्षेत्र में आज अलग अलग 4 सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुल्टा जंगल में सुबह 2 ट्रक के बीच हुई सीधी टक्कर में दोनों चालकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के कुछ ही देर बाद इसी स्थान पर लोहे की छड़ लदा ट्रेलर पेड़ से टकरा गया। इसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी ओर चुर्गी नदी मोड़ के निकट एक ट्रेलर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। इसमें चालक और खलासी दोनों घायल हो गए। और अब संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनीमिया मुक्त भारत अभियान अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की। पलामू में रांची सासाराम स्पेशल एक्सप्रेस के दिव्यांग कोच से छापामारी कर अवैध शराब के साथ मां बेटे को गिरफ्तार किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 2 दिनों रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। वज्रपात को लेकर विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय देश भर में 36,000 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू करेगा। 50% जनजातीय जनसंख्या वाले गांवों को प्राथमिकता। निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। डेडिकेटेड फार्मा पार्क का हो रहा विकास। जल्द आएगी फार्मा पॉलिसी। पेयजल स्वच्छता मंत्री ने कहा, कोरोना के बावजूद सरकार ने 9 लाख घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया। 2024 तक 59 लाख से भी अधिक घरों का लक्ष्य। और कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की ओर झारखंड अग्रसर। रिकवरी रेट 98.48%। एक्टिव केस मात्र 127। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।